ये आपका इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड थ्योरी का प्रथम वर्ष का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। एनुअल सिस्टम 2019 जुलाई में ये एग्ज़ाम हुआ था। सेट नंबर डी है, बुकलेट सीरीज डी है। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे 2020 में भी, तो आप इसको अच्छे से अभ्यास करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अर्थ वायर या ग्राउंड वायर किसका बना होता है? कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, गैल्वेनाइज्ड स्टील। तो ये सभी जानते हैं कि वायर हमारा हमेशा कॉपर का बनता है। कॉपर एक अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है और इसमें लॉसेस बहुत कम होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होता है, लाइफ अच्छी होती है और हाई टेम्परेचर टॉलरेंस होता है, इसलिए मैक्सिमम जगह पे हम कॉपर का ही प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ठोस कोण या सॉलिड एंगल का मात्रक है? इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन। थर्ड, गतिमान लोहे के उपकरणों में क्या होता है? एक समान स्केल, स्क्वायर्ड स्केल, लॉग स्केल और लीनियर स्केल। गतिमान लोहे के उपकरणों में कौन सी स्केल होती है? मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स है ये। इसमें कौन सी स्केल होती है? तो इसमें स्क्वायर स्केल होती है। इसका उपयोग मुख्यतः अल्टरनेटिंग वोल्टेज व करंट मापने के लिए किया जाता है, आपने ही पढ़ा होगा। क्वेश्चन 4 देखिए, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन किस में उपयोग किए जाते हैं? बड़ा लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर, छोटा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, बड़ा हाई वोल्टेज और छोटा लो वोल्टेज, लार्ज लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ये इसके लिए इकोनॉमिकल होता है क्योंकि यह नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज बढ़ाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ओम्स लॉ लगाए हुए वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच क्या संबंध देता है? 5वां, ओम्स लॉ आप सभी जानते हैं, V = I × R। 5वें का रेजिस्टेंस सही आंसर है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ये एनर्जी का मात्रक है। एक इसमें आप रिलेशन पढ़ें तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट = 1.602 × 10⁻19 जूल होता है ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विद्युत ऊर्जा को मापने की यूनिट, ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ये जैसे आपने आपके घर में मीटर लगे होते हैं उसमें भी देखा हो, ये किलोवाट आवर में नापा जाता है। ये इसका सी करेक्ट आंसर है, किलोवाट आवर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी किलोवाट आवर में नापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है? कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम और सिल्वर। देखिए सिल्वर की सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है, सबसे अधिक सुचालक सिल्वर या चांदी है आपका, कि रेजिस्टेंस सबसे कम होती है, इसलिए सिल्वर इसका करेक्ट आंसर है। ये हाई कंडक्टिविटी वाला मटेरियल है। 9th, विशिष्ट प्रतिरोध यूनिट की क्या इकाई है? ओम मीटर, ओम मीटर स्क्वायर, ओम पर मीटर, ओम पर मीटर स्क्वायर। इसका करेक्ट आंसर है ओम मीटर, आपने इसको पढ़ा होगा। ये आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट ओम मीटर है। क्वेश्चन 10, R ओम वैल्यू वाला एक रेजिस्टेंस प्रत्येक डेल्टा से जुड़े हों या समतुल्य, तो समतुल्य स्टार के पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? तो अगर डेल्टा से जुड़े हों तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो R/3 हो जाएगा। 20 का करेक्ट आंसर है। 11th, साइनोसॉइडल विविध मात्रा का पीक फैक्टर होगा? साइन, प्योर साइन वेव है ये। 11, तो पीक फैक्टर देखिए क्या होता है? पीक फैक्टर देखिए, एक पीक फैक्टर होता है, एक फॉर्म फैक्टर होता है। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी अपॉन RMS वैल्यू ऑफ एनी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो इसको याद रखेंगे आप, तो ये आपका 1.414 या √2 होता है ये। इसका बी आंसर करेक्ट है। प्योर साइन वेव के लिए आपका पीक फैक्टर √2 होता है, 1.414 होता है। क्वेश्चन नंबर 12, जब 30 वॉट DC को लगाया गया तो कॉइल द्वारा प्रयोग में लाई गई ऊर्जा 300 वॉट है। जब 30 वॉट का लगाया गया तो ऊर्जा 108 वॉट है। इस स्थिति में कॉइल का रिएक्टेंस क्या होगा? कॉइल का रिएक्टेंस क्या होगा? इसको आप सॉल्व करिएगा अच्छे से, इसका आंसर आपका 5 ओम आएगा। क्वेश्चन 13 देखिए, 2 में से एक वॉट मीटर को संतुलित 3 फेज वाले लोड में जोड़ा गया ऊर्जा मापने के लिए। यह उस स्थिति में परिणाम 0 दिखाएगा जब लोड पावर फैक्टर होगा 0, 1, 0.5, इनमें से कोई नहीं। अगर 2 में से एक वॉट मीटर अगर रीडिंग 0 दिखा रहा है तो ऐसी स्थिति में आपका पावर फैक्टर 0.5 से लैग करता है, तभी ऐसा होता है। तो अगर पावर फैक्टर आपका 0.5 से लैग कर रहा है तो आपका एक रीडिंग पॉजिटिव आएगी और दूसरे की 0 आएगी। अगर पावर फैक्टर आपका 1 है तो ऐसी स्थिति में दोनों पॉजिटिव होते हैं, दोनों वॉट मीटर की रीडिंग पॉजिटिव आएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर आपका पावर फैक्टर आपका 0 है तो इस स्थिति में एक वॉट मीटर की रीडिंग आपकी पॉजिटिव आएगी और दूसरे वॉट मीटर की रीडिंग निगेटिव आएगी।
तो इसका यहाँ पे 0.5 करेक्ट आंसर है। 14 तीन डेल्टा कनेक्टेड इम्पिडेंस Z इक्वल टू 30 + 4J ओम प्रति फेज को 398.36 वॉट 3 फेज सप्लाई के समानांतर जोड़ते हैं, ऊर्जा का मान ज्ञात करें। आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आपका ए आएगा, इसको कर लीजिएगा आप। न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन हर साल आते रहते हैं, इसका आंसर ए है। 15 वह मात्रा जिससे दो जुड़ी हुई रॉड को एक साथ निकाला जाता है क्या कहलाता है? द अमाउंट बाई विच द टू रॉड्स टू बी ज्वाइंड आर ड्रॉन टुगेदर इज कॉल्ड ड्रॉ। 16 केबल में इनमें किस इंसुलेशन का प्रयोग लाया जाता है? वर्निश किया गया कैम्ब्रिक, रबर, पेपर, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी या ऑल ऑफ दीज है ये। किसी तार में हम इंसुलेशन के लिए रबर, पेपर और ये सारे इंसुलेशन का प्रयोग करते हैं। ये वार्निश्ड कैम्ब्रिक है ये, इसका भी प्रयोग करते हैं। ये तीनों प्रयोग होता है, इसलिए ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। 17 प्रेशर केबल सामान्यतः किस मान से ऊपर उपयोग में नहीं लाया जाता है? तो ये इसका करेक्ट आंसर सी है, 66 किलोवोल्ट के ऊपर प्रेशर केबल सामान्यतः उपयोग नहीं करते। 66 के नीचे प्रेशर केबल का उपयोग करते हैं। प्रेशर केबल का जनरली जो यूज़ 66 किलोवोल्ट के नीचे ही करते हैं, तो इसका सी आंसर हमारा करेक्ट है। एक केबल के खराब होने का वोल्टेज किस पर निर्भर होता है? नमी के दाब पर, कार्य करने के तापमान पर, वोल्टेज को लागू करने के समय पर, ये सभी। द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ केबल नमी की उपस्थिति होगा और तापमान पे भी करता है, और वोल्टेज को टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द वोल्टेज सी भी। तो ये तीनों इसका सही आंसर है, इसलिए ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। 19 निम्न तन की केबल सामान्यतः किस मान तक उपयोग में लाई जाती है? तो लो टेंशन केबल है ये, तो 1000 वोल्ट तक ये उपयोग में की जाती है, इसका डी आंसर सही है। 20 घरेलू वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले फ्यूज वायर के लिए विद्युत की कौन सी विशेषता उत्तरदायी है? रासायनिक प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव। देखिए जब वोल्टेज बढ़ता है तो ये मेल्ट हो जाती है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है फ्यूज वायर का। आपका जो फ्यूज वायर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, तो ये हाई रेजिस्टेंस होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट वाली होती है, तो इसलिए इसका 20 का बी आंसर सही है। 21 जब कॉपर सल्फेट के घोल में से विद्युत करंट को पास करते हैं तब कॉपर का अपघटन बैटरी के किस सिरे पर होता है? बैटरी के नकारात्मक सिरे पर होता है ये, इसका बी आंसर करेक्ट है। 22 वायरिंग का किस प्रकार निर्भर करता है? स्थान और उपभोक्ता के बजट पर, स्थायित्व और मूल्य पर, सुरक्षा पर, ये सभी। द टाइप ऑफ वायरिंग डिपेंड्स अपॉन, देखिए ये लोकेशन और उसके बजट पर भी डिपेंड करती है, ड्यूरेबिलिटी पे डिपेंड करती है, कॉस्ट पे भी करती है, सेफ्टी पे भी। इसका ऑल ऑफ दीज सही आंसर है, तो इसका डी आंसर करेक्ट है। 23 टीक वुड पर टीआरएस केबल को ड्रॉ करने के लिए कौन सी वायरिंग का उपयोग किया जाता है? टाइप ऑफ वायरिंग यूज टू ड्रॉ टीआरएस केबल ऑन टीक वुड, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बैटन, ये बी आंसर इसका सही है, बैटन। 24 पीवीसी कंडुइट मीटर में लंबाई में उपलब्ध होती है, इसकी स्टैंडर्ड लंबाई आपका 3 मीटर होती है, इसको आप चेक करिएगा एक बार और। 2 मीटर की भी आती है, 3 मीटर की भी आती है, तो स्टैंडर्ड आपका 3 मीटर ही है, कि आपका सही आंसर है सी। 25 रसोई घर में कितने 15 एम्पियर के सर्किट की ज़रूरत होती है? देखिए रसोई घर में अगर आपको मिक्सर वगैरह यूज़ करना हो तो आप एक तो चाहिए ही चाहिए, तो इसका सही आंसर है ए, 1 सर्किट आउटलेट ऑफ 15 एम्पियर। 26 4x3 के स्क्वायर आयताकार रूम में 50 लक्स के औसतन प्रदीपक को प्राप्त करने के लिए 300 लुमेंस को कितने लैंप की आवश्यकता होगी? तो बहुत ही आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो अगर मान लीजिए हम एक्स लैंप लगाते हैं तो हमारे पास टोटल जो प्रदीप्ति होगी वो 300x हो जाएगी। 300x आपका औसतन 50 लक्स के प्रदीपक को प्राप्त करना है, और रूम का स्क्वायर आपका एरिया कितना है 3/4 12, तो 300x इक्वल टू आपका इतना हो जाएगा। तो x आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2 आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ए है। तो इसको आप याद करिएगा, इसको अभ्यास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 60 कैंडल पावर सोर्स के स्रोत के द्वारा कुल कितने फ्लक्स का उत्सर्जन होगा? 27 का ए आंसर सही है, ये क्वेश्चन कई बार आया है। एक 25 kVA 400/200 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात क्या होगा? इसका ये
बी इसका 0.5 करेक्ट आंसर। इसको सॉल्व करिएगा आप, इसका बी आंसर आपका सॉल्व करने पर आएगा। 29, एक संतुलित 3 फेज लोड में न्यूट्रल में कितना करंट होता है? अगर कोई लाइन बैलेंस्ड है तो उसमें न्यूट्रल में हमेशा 0 करंट होता है, 0 इसका सही आंसर है। 30, करंट में मापा जाता है, करंट की इकाई एम्पियर है। 31, वह क्षेत्र जहां आपको अग्नि की घटना के समय एकत्रित होना है क्या कहलाता है? फायर सेफ्टी मीटिंग स्पॉट, कोई विशिष्ट नाम नहीं, फायर असेंबली पॉइंट। तो जहाँ इसको फायर असेंबली पॉइंट कहते हैं, इसका सी आंसर सही है। इनमें से कौन सा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल एग्जाम्पल है? मिलिंग कटर, ब्रोचिंग टूल। देखिए मिलिंग कटर भी मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, ब्रोचिंग टूल भी मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों सही है। तो ये आपका ए और बी दोनों आंसर सही है, सी ऑप्शन इसका सही है। ड्रिलिंग मशीन पर कौन सी प्रक्रिया को रीमिंग के नाम से जाना जाता है? मौजूदा छिद्र को बड़ा करना, ये भी सही है। छिद्र के समानांतर धातु को हटाकर बनाया गया छिद्र, अच्छा मेटल रिमूव भी करते हैं, वो भी सही है। और फिनिशिंग करने के भी काम आता है, इसका सही सारा आंसर सही है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। एक रबर हेड के साथ एक सामान्य टूल जिसे सतह पर प्रभावित होने से बचाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। 34 आपका ये देखिए फिर से क्वेश्चन। 34, कॉमन टूल विथ अ रबर हेड। देखिए हेड आपका रबर का है, इसलिए आपका ये रबर हैमर है। तो डी आंसर इसका करेक्ट है, रबर हैमर। तो 34 आपका डी करेक्ट है। 35, कटाई टूल के कार्य से मेटल को किस रूप में हटाता है? देखिए कटिंग टूल मेटल को हमेशा चिप्स के फॉर्म में रिमूव करता है, इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। तो कोई भी मशीनिंग प्रोसेस में आपका मेटल चिप्स के फॉर्म में रिमूव होता है, सी आंसर करेक्ट है। 36, नॉन कंडक्टर के उदाहरण में क्या सम्मिलित है? सल्फर, फास्फोरस, वुड। देखिए ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है। तो आपका बहुत ही कम, तो इसलिए ये भी आंसर सही है। फास्फोरस भी सही है, वुड में भी नहीं होता, ये सब इंसुलेटर हैं। तो इसका डी आंसर करेक्ट है। ब्रेजिंग में सामान्यतः उपयोग में लाया जाने वाला फ्लक्स कौन सा है? ये फ्लक्स का काम आपका है ऑक्सीजन को प्रवेश ना देने देना, तो ऑक्सीडेशन होने से बचाता है। इसका बोरेक्स का फ्लक्स यूज करते हैं कि ब्रेजिंग और सोल्डरिंग वगैरह जो प्रोसेस हैं, तो इसमें हम बोरेक्स फ्लक्स का उपयोग करते हैं जिससे हमारा ऑक्सीडेशन ना हो। तो इसका ये आंसर सही है। 38, निम्नलिखित में से ब्रेजिंग में फ्लक्स का क्या कार्य है? सतह को ऑक्सीजन से हटाना, फिलर की सतह की तनन को कम करना, इसके पेनिट्रेशन का सहयोग करना। तो इसमें देखिए फ्लक्स का काम ये तीनों हैं, मुख्य काम ए है लेकिन तीनों का कुछ ना कुछ रोल रहता है। देखिए उसका फ्लक्स का मेन काम ऑक्सीजन को प्रवेश ना करने देना है, सतह को ऑक्सीजन से बचाना है, किंतु सतह का किंतु फ्लक्स की सरफेस में सरफेस टेंशन भी कम करता है, रिड्यूस करता है। तो यह आंसर भी सही है। और इसमें पेनिट्रेशन में भी सहयोग करता है, तो ये आंसर भी सही है। इसका ऑल ऑफ दीज आंसर सही है। 39, केबल में कंडक्टर पर प्रदान की गई मोटाई किस पर निर्भर करती है? संचालन के वोल्टेज पर, वहन करने वाले करंट पर, पावर फैक्टर पर, ए और बी दोनों। द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन लेयर प्रोवाइडेड ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन ऑपरेटिंग वोल्टेज, करंट टू बी कैरीड, पावर फैक्टर, बोथ ए एंड बी। तो आपका ये वोल्टेज करेक्ट आंसर है यहाँ पे। 40, कौन सा कथन ओम्स लॉ को सही दर्शाता है? ये आप कक्षा 6, 7, 8 से पढ़ रहे हैं। इसका ओम्स लॉ V = I × R, इसका ए आंसर करेक्ट है। KCL किरचॉफ करंट लॉ किस पर आधारित है? एनर्जी संरक्षण पर, चार्ज संरक्षण पर, ए और बी दोनों। तो आपका किरचॉफ करंट लॉ ये चार्ज आपका कंजर्व रहता है उस पर आधारित है, बी आंसर करेक्ट है। 42, वे रजिस्टर जिसका प्रतिरोध निश्चित है उसे क्या कहते हैं? इसे हम निश्चित रजिस्टर कहते हैं, फिक्स्ड रजिस्टर है ये आंसर करेक्ट है। 43, वर्तमान में चुंबक किस चीज़ से बने होते हैं? लोहा, स्टील, ए और बी दोनों। देखिए स्टील से बनाए गए चुंबक थोड़ा महंगे पड़ते हैं, किंतु लोहा स्टील दोनों के बनते हैं, इसमें ए और बी आंसर करेक्ट है। फॉर्म फैक्टर किसका अनुपात है? 44 वाला फॉर्म फैक्टर किसका अनुपात है? औसत मान बटे आरएमएस वैल्यू, औसत मान बटे परम मान, आरएमएस मान बटे औसत मान, आरएमएस मान बटे परम मान। तो इसका करेक्ट आंसर है फॉर्म फैक्टर का सी करेक्ट आंसर है, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। 45, डेल्टा कनेक्टेड लोड में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच क्या संबंध होता है? पहला ऑप्शन है लाइन वोल्टेज ग्रेटर देन फेज वोल्टेज, दूसरा लाइन वोल्टेज लेस देन फेज वोल्टेज, तीसरा लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज समान होते हैं, या फोर्थ ऑप्शन है या तो अधिक हो या तो समान हो। तो इसमें आंसर सी करेक्ट है आपका, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज एक समान होते हैं। डेल्टा कनेक्टेड लोड में आपके दोनों बराबर होता है।
46 एक फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलाम्स, ए इसको याद रखिएगा। 47 फ्यूज़ तार में क्या अधिकारित होना चाहिए? 47 का बी सही आंसर है, हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ये आपका करेक्ट आंसर है। 48 जहां क्लीट किए गए कंडक्टर एक दूसरे से गुजरते हैं उन्हें से अलग करना चाहिए जो कठोरता से एक दूरी बनाए रखता है। तो इसका पहला है वुडन बैटन, दूसरा इंसुलेटिंग, ब्रिजिंग पीस, क्लैंप, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, ये आपका इंसुलेटिंग ब्रिजिंग पीस सही आंसर है इसका बी, याद रखिएगा इसको। 49 पेंडेंट के सिरे से तनाव को मुक्त करने के लिए लैम्प फोल्डर और सीलिंग रोजेस का उपयोग किया जाता है। टू रिलीव द स्ट्रेन फ्रॉम द टर्मिनल्स ऑफ पेंडेंट्स लैम्प फोल्डर्स एंड सीलिंग रोजेस आर यूज्ड। तो पहला है आपका कॉर्ड ग्रिप, अंडरराइटर नॉट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। इसमें देखिए कॉर्ड ग्रिप का प्रयोग भी करते हैं और अंडरराइटर नॉट का भी, इसमें सी आंसर हमारा सही है। वायरिंग को टीक वुड पर टीआरएस केबल ड्रॉ करने के लिए प्रयोग करते हैं, इसका बैटन आंसर करेक्ट है, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए ये सभी क्वेश्चन हमने आंसर की आपको दे दी है। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर साल, याद रखिए ये, इसलिए आप इन पेपर्स को सॉल्व कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन में गलती है या इसका आंसर दूसरा होना चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे हम उसको करेक्ट कर सकें या मैं आपको उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर सकूं। चलिए देखते रहिए वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।